सदर पाकिस्तान जलसे से पहले लाहौर का सियासी बहास गर्म। मरियम नवाज की क़यादत में रैली जाती उम्रा से रवानगी के लिए तैयार। शुरका गज्जू मत्ता से होते हुए दाता दरबार तक जाएंगे। जगह जगह इस्तकबालिया कैंप्स। रैली की सिक्योरिटी के लिए मुस्लिम लीग नून की डंडा बरदार फोर्स साथ साथ होगी। जाती उम्रा में मतवालों के भंगड़े। रैली से पहले मरियम नवाज की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। 13 दिसंबर के जलसे पर मुशावरत। लाहौर जलसे को कामयाब बनाने के लिए लीगी रहनुमाओं को हर डिवीजन से 10,000 अफराद लाने का टास्क। दीगर जमातें हर जिले से 1,000 कारकुन लाएंगी। जहां हुकूमती रुकावट डाली गई वहां पर ही जलसा करने की हिदायत। साहब जो कहते थे कि ऑपोजिशन एहतजाज करे मैं कंटेनर दूंगा, वो इमरान साहब जो कहते थे कि ऑपोजिशन एहतजाज करे मैं कुर्सियां दूंगा, आज उनके कहने पर तौसीफ शाह साहब को और चौधरी बाकिर हुसैन साहब को गिरफ्तार किया गया है। मैं उसकी शदीद मुजम्मत करती हूँ और मुजम्मत के साथ साथ मैं वार्निंग देती हूँ कि उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। नहीं तो अगर कोई इंतशार हुआ, अगर कारकुनान ने रिएक्ट किया, अगर किसी किस्म की ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जो खतरनाक होगी, उसके जिम्मेदार पंजाब हुकूमत और इमरान साहब होंगे। अब इमरान साहब का मुकाबला पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से नहीं है। इस बात का सबूत है कि इमरान साहब का मुकाबला डीजे भट्ट से शुरू हो चुका है। कहना है रैलियां निकालने पर लीगी कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। कारकुनों की तरफ से रद्द अमल आया तो पंजाब हुकूमत और इमरान खान जिम्मेदार होंगे। इमरान खान का मुकाबला कारकुनों से नहीं डीजे भट्ट से है। इस्तीफों से असम्बली या इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक टिकट पर दो मजे नहीं लिए जा सकते। जिनसे ये मुज़ाकरात चाहते हैं वो इनके बयानिए के मुखालिफ हैं। ऑपोजिशन बंद गली में जा रही है, आगे गढ़ा है। कुछ लोग मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं मगर ऐसा नहीं होगा। मरियम नवाज अपने वालिद और चचा को मरवाने के दर पे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की इस्लाम से ज्यादा इस्लामाबाद पर नजर है। वजीर रेलवे का महंगाई में कमी का दावा। पीडीएम के फैसलों पर अमल होगा। इस्तीफों का फैसला पीपल्स पार्टी की सीईसी में होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी सब अरकान को एतमाद मिलेंगे। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। विफाक ने लाहौर पुलिस को अपोजिशन की टॉप लीडरशिप को हिरासत में लेने से रोक दिया। बी क्लास लीडरशिप और कारकुनों की गिरफ्तारियों का फैसला। पुराने मुकदमात की फहरिस्तें बनना शुरू। जलसे के रोज लाहौर के दाखिली रास्ते सील करने के अहकाम। मैंने कहा मेरा कसूर बता दो, मेरा जुर्म बता दो, मैंने जुर्म क्या किया। मेरी पूरी कमर जोन सी है वो जख्मी, मेरी टांग जख्मी और बगैर जूतों के मुझे माँ बहन की जो गालियाँ दी हैं। मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मैंने कभी आज तक कानून हाथ में नहीं लिया, आइंदा भी कभी नहीं लूँगा। और मुझे जब हवालात में धक्का देकर बंद किया, मेरा गला दबाया हुआ था। लाहौर की अदालत में डीजे भट्ट की जमानत मंजूर। अदालत का 50,000 के मचलके जमा कराने का हुक्म। कहते हैं पुलिस हिरासत में तशद्दुद किया गया। खुद को इमरान खान का टाइगर भी करार दे दिया। गुजरांवाला में डीजे भट्ट के साथी डीजे मलिक के घर पर छापा। मुकदमा दर्ज करके साउंड सिस्टम कब्जे में ले लिया। वजीर आजम ठीक कहते हैं, दो पाकिस्तान हैं। एक पाकिस्तान अमीर और ताकतवर के लिए, दूसरा गरीब के लिए है। इस्लामाबाद में अशराफिया का कब्जा है और गरीब को अराजी का मुआवजा भी नहीं मिलता। सीडीए को शर्म से डूब मरना चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। अदालत अराजी एक्वायर करके मुतासरीन को मुआवजा अदा न करने पर बरहम। की चिड़ियाघर से मुंतकली का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली और चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड का कल तक की मोहलत।
कल फैसला करेंगे तौहीन अदालत की कार्रवाई को आगे कैसे बढ़ाएं। शोकाज नोटिस जारी करने का मामला भी देखेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमांड। पाकिस्तान में भूरे रीछों को रखने के लिए कोई मुनासिब जगह ही मौजूद नहीं। माहिर हैवानात डॉक्टर आमिर खलील की 24 न्यूज से गुफ्तगू। कहते हैं उर्दन की सेंचुरी में रीछों को मुंतकिल करने की तजवीज़ है। उर्दन की सेंचुरी में रीछों की देखभाल के लिए माहिरीन की टीम और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा सदारती रेफरेंस नजरसानी केस। सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच की तश्कील की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। अदालत ने रिमार्क्स दिए, वकीला के दलाइल को मद्देनजर रखकर मुनासिब वक्त पर फैसला सुनाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 56 अफराद जान बाग। हलाकतों की तादाद 8603 हो गई। एक दिन में 3138 अफराद में वायरस की तस्दीक। अस्पतालों में 357 अफराद वेंटिलेटर्स पर। वजीर आला सिंध के मुशीर एजाज हुसैन शराजी कोरोना के बाइस इंतकाल कर गए। 2 माह पहले वायरस का शिकार हुए। कराची के आगा खान हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर थे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का एजाज शाह शराजी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद छाती के सरतान में मुब्तला। शौकत खानूम अस्पताल में सर्जरी की गई। हालत बेहतर होने पर अस्पताल से घर मुंतकिल। देखिए, एक फ़ाल अस्पताल को चलाने के लिए जो टीम को चलाने का तरीक़ाकार है, हम सिर्फ वो मुतारिफ करें। एक बिल्कुल मिस रिप्रेजेंटेशन और झूठ बताया जा रहा है कि जी फीस जो है वो लग जाएगी जो आज नहीं लगी हुई, या कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी जिसमें गरीब मरीज़ को केयर की रसाई में मुश्किल होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी MTI के खिलाफ इसलिए नहीं थी कि MTI तो आया ही PTI की हुकूमत के दौरान। हम तो प्राइवेटाइजेशन की बात ही नहीं कर रहे। ठीक, ये इदारे प्राइवेटाइज नहीं होने जा रहे। तहरीक इंसाफ कभी MTI के खिलाफ नहीं, किसी हॉस्पिटल को प्राइवेटाइज नहीं कर रहे। अवाम को हॉस्पिटल्स में सहूलियात देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। टेस्टों की फीस में इजाफा नहीं किया गया। डॉक्टर फैसल सुल्तान की प्रोग्राम 24/9 में गुफ्तगू। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का लाहौर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। शाहदरा से 5 अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, पाकिस्तानी, अफगान करेंसी और भारतीय वीजा दरख्वास्त फॉर्म बरामद। मोदी हुकूमत खित्ते के अमन के दुश्मन। भारत की LOC पर क्वेटा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज के 2 जवान शहीद। शोहदा में लांस नायक तारिक और सिपाही जरूब शामिल। पाक फौज का दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय फौज का भारी जानी नुकसान। निशाने हैदर हासिल करने वाले सवार मोहम्मद हुसैन का 49वां यौम शहादत। सवार मोहम्मद हुसैन ने 1971 की जंग में जामे शहादत नोश किया। DGI SPR का सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को खिराज अकीदत। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में 3000 आर्जी असातिज़ा भर्ती करने की मंजूरी। माहाना तनख्वाह 45,000 रुपए होगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मंजूरी दे दी। अगली जमात में प्रमोशन के लिए 50% होमवर्क, 50% MCQ टेस्ट। इम्तिहानात अप्रैल में होंगे। पहली और दूसरी जमात का जुबानी इम्तिहान, 3वीं से 8वीं तक MCQ टेस्ट लिया जाएगा। पंजाब के स्कूलों में इम्तिहानात लेने का तरीकाकार जारी। एहसास प्रोग्राम के लिए पाकिस्तानी इकदामात काबिल कदर हैं। कोरोना के दौरान भी काबिल तारीफ इकदामात उठाए गए। बरतानवी इदारे डिलीवरी एसोसिएशन के चेयरमैन माइकल बार्बर की वीडियो लिंक न्यूज कॉन्फ्रेंस। सानिया निश्तर ने कहा, मईशत का पहिया चलने से ही गुर्बत का खात्मा होता है।
कराची वालों के लिए अच्छी खबर आइंदा माह 50 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर कराची पहुंच जाएंगे। इस वक्त कराची में सिर्फ 14 फायर टेंडर फाल। फायर टेंडर और बाउजर आने से लगने वाली आग पर जल्द काबू पाया जा सकेगा। खरीदारी शाहिद खाकान अब्बासी दौर में दिए गए कराची पैकेज का हिस्सा है। अफगानिस्तान में खातून सहाफी मलाली मेविन ड्राइवर समेत कत्ल। नंगरहार में नामालूम अफराद ने गोलियों का निशाना बनाया। गवर्नर नंगरहार का कहना है खातून सहाफी पर दफ्तर जाते हुए हमला किया गया। अरतुरुल गाजी का किरदार निभाने वाले अदाकार एंजन अल्तान का दौरा लाहौर। तुर्किश एयर की परवाज से एयरपोर्ट पहुंचे, निजी महफिलों में शिरकत। पाकिस्तानी ख्वाजा सराव नायाब अली के लिए आलमी अवार्ड। ख्वाजा सराव इंसानी हुकूक के लिए आवाज उठाने पर फ्रांस और जर्मनी की तरफ से मुश्तरका अवार्ड दिया गया। फ्रांस ने गूगल और अमेज़न को 13 करोड़ 50 लाख यूरो जुर्माना कर दिया। सार्फिन के कंप्यूटर पर इश्तिहारी कुकीज की वजह से जुर्माना किया गया। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बदतरीन हाल है इंसानों का, वो मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम है, जिसके खिलाफ एक नस्ल कुशी का ऐलान किया हुआ है। एक पूरी जिंदा कौम को दफनाया जा रहा है। जब तक कि इंसानियत दफन होती रहेगी इस तरह, तब तक इंसानी हकूक का दिन मनाने की कोई जरूरत नहीं है। इब्ने आदम कट रहा है, बिनते हवा लुट रही है। ए खुदा देख तो सही, तेरी जन्नत जल रही है। इंसानी हुकूक का आलमी दिन। लाखों कश्मीरी अपने हुकूक से महरूम। भारतीय मजालिम पर दुनिया खामोश तमाशाई। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में भारत मुखालिफ रैली। निशाल मलिक का कहना है भारत कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रहा है। कश्मीर में इंसानियत यूं ही जिंदा दफन हो रही है तो इंसानी हुकूक का दिन मनाने का कोई मकसद नहीं। कौमी क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड में एक्शन में आ गई। क्वींसलैंड में शाहीनों का प्रैक्टिस मैच। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज 18 दिसंबर से शुरू होगी। सूफी बुजुर्ग सुल्तान बाहू की धरती के लोक गायक मंसूर मलंगी को बिछड़े 6 बरस बीत गए। पाकिस्तान और बैरून मुल्क में फन के जौहर दिखाए। फनी खिदमात के एतराफ में सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।